हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HTML के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना YouTube चैनल का खोला हुआ है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इन सबको पहले देखें, तभी आपको इसके बारे में कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो नोटपैड ले लेते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। ओके गाइज, यहाँ तक सबको पता होगा। अब हम आगे करते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ओपन भी कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मेरी फाइल है। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ टेबल के बारे में कि आप अपने वेब ब्राउज़र के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है टेबल, और टेबल के बाद टेबल रो स्टार्ट करनी है। टेबल रो स्टार्ट करने के बाद टेबल डेटा और TD बंद, और यहाँ पर टेबल रो भी बंद। टेबल रो बंद करने के बाद यहाँ पर आप टेबल को भी बंद कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले लिखा टेबल और फिर लिखा TR और फिर लिखा TD। तो मैं पूरे फाइल को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले लिखा टेबल, फिर लिखा TR और फिर लिखा TD, और फिर TR बंद कर दिया और फिर टेबल बंद कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो ये डेटा है इसमें सिर्फ पहली रो आती है, और पहली रो में फ़िलहाल एक ही चीज़ है। पहली रो है, पहली रो में मैंने नेम लिख दिया। नेम लिख के यहाँ पे F5 किया तो देखिए वहाँ पर नेम आ गया। अब आप नेम के आगे क्या रखना चाहते हैं, तो नेम के आगे रखने के लिए आपको फिर TD करना पड़ेगा, और TD करने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्लास, और क्लास करके फिर TD बंद करना पड़ेगा और F5 करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आगे क्लास आ गया है। अब क्लास के बाद आपको ऐसे ही आगे बढ़ाना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसी को मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया। 2 बार पेस्ट करने के बाद इसको नीचे ले लेता हूँ। तो क्लास तो रखना नहीं है, क्लास हटा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मैथ और नीचे वाले में लिख दिया हिंदी। ठीक है, और कंट्रोल S और F5 कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी टेबल की पहली रो है वो बन गई है। तो मैंने जैसा कि बताया था यहाँ पर TR यहाँ स्टार्ट है और TR यहाँ बंद है, टेबल रो, और ये है TD यानी टेबल डेटा। तो यहाँ तक हमारी पहली रो हो गई। अब मैंने इसी को कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया। इसी को पेस्ट इसलिए किया ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये देखो, है ना। तो एक टेबल रो ये हो गई, एक टेबल रो ये हो गई। इसको सेव करके अपने फाइल पे जाके देख, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 रो आ गई है। तो ऑब्वियसली हमने 2 रो बना रखी है, एक रो यहाँ है और एक रो यहाँ है। डेटा चेंज कर लेते हैं। पहले में नेम है तो मान लीजिए मैंने नेम में लोकेश लिख दिया, क्लास में मैंने 12th डाल दिया। अब अगर आपको याद हो तो TH को ऊपर कैसे लेके जाना है, क्योंकि अगर मैं इसी को सेव कर दूं और यहाँ पे F5 करूं तो आप यहाँ पे लोकेश 12th तो देख रहे हैं, लेकिन TH ऊपर नहीं है। तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपरस्क्रिप्ट, अगर आपको ध्यान हो तो, और सुपरस्क्रिप्ट को यहाँ पर बंद कर देंगे और कंट्रोल S F5। तो आप देखो यहाँ पर 12th जो है वो ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से आप 12th को ऊपर ले जा सकते हैं। मैथ के बाद उसके मैथ में नंबर कितने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 98 डाल दिए, और हिंदी में उसके नंबर कितने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 68 डाल दिए, और यहाँ पर F5 किया तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरी पहली रो है और ऊपर वाली मेरी दूसरी रो है। ठीक है, तो अभी बॉर्डर नहीं है तो आपको टेबल पे जाना है, स्पेस मारना है और करना है बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में 1 डाल देना है। इन्वर्टेड कॉमा 1 करके अगर आप F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी टेबल आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे आता है इसी के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका ये बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे है। अभी आप देख सकते हैं जो नेम, क्लास, मैथ और हिंदी है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप यही TH कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब में TH कर दिया है, और यहाँ पर F5 जैसे आप करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा आ रहा है। तो अगर आप टेबल रो में टेबल हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप TH का यूज़ करके उनको बोल्ड
कर दिखा सकते हैं। यानी अगर आप TH का यूज़ करते हैं तो वो जो आपकी मेन हेडिंग है पहली वाली, वो थोड़ी सी डार्क आएगी, थोड़ी सी गाढ़ी आएगी, ठीक है। तो TD और TH में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और TR से लेके TR तक ये एक रो है और TR से लेके TR तक ये 2 रो है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेबल में आपको हेडिंग बनानी है तो आप TH का यूज़ करेंगे, और डाटा ही डालना है तो TD हमारे पास है ही। अब आगे आता है इसी के अंदर, जैसे मान लीजिए अभी आप मेरा डेटा देख रहे हैं, नॉर्मल है मेरी टेबल, लेकिन अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आगे लिखा सेल पैडिंग। क्या लिखा? सेल पैडिंग। देखो सेल पैडिंग एक टैग है जिसका काम होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 कर दिया, आप कितना भी कर सकते हैं। सेल पैडिंग मैंने 12 करा और यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं गैप कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आप गैप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने जैसे मान लीजिए 20 कर दिया, तो आप देखिए सेल पैडिंग कितना हो गया, है ना। हमारे जो बॉक्सेस हैं वो बड़े हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 10 कर देते हैं तो देखिए कितना हो गया। अगर आप यहाँ पर 8 कर देते हैं या 5 कर देते हैं तो देखिए कितना हो गया, ठीक है। सेल पैडिंग के साथ साथ एक और चीज़ है, वो है सेल स्पेसिंग। क्या है? सेल स्पेसिंग। और अगर आप सेल स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सेल स्पेसिंग अगर आप करते हैं तो आपके जो ये बॉक्सेस हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको 5 कर देते हैं तो आप देख लीजिए कितना गैप है, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कितना गैप आ गया है। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये 20 कर दिया तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। सेल पैडिंग के अंदर अगर आप बढ़ाते हैं तो बॉक्स का साइज बढ़ेगा, ये जो बॉक्सेस हैं हमारे इनका साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सेल स्पेसिंग करते हैं तो सेल स्पेसिंग के अंदर इन रोज और कॉलम्स के बीच का गैप बढ़ेगा, रोज और कॉलम्स के बीच का गैप बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 किया, अब आप देख सकते हैं हर रो और कॉलम में कितना गैप बढ़ गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सेल पैडिंग क्या होता है और सेल स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेल पैडिंग और स्पेसिंग की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको हटा रहा हूँ। आगे ले लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आप टेबल के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आपको टेबल के अंदर एक और टेबल बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। एक ही बॉक्स के अंदर 2 टेबल इंपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा चाहिए होगा। तो ये डेटा जो हमारा है ये मैं कट कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़े काम का है। तो इतना डेटा मैं ले लेता हूँ अपना, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना, लिखने में। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैं पहली टेबल बना रहा हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है। तो वो डेटा मैंने रख लिया और मैंने लिखा टेबल बॉर्डर 1, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता हो टेबल में रो क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले TR लिखना पड़ता है, और वो जो प्रोसेस है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा TD। क्या करना पड़ेगा? TD। अगर आप टेबल के अंदर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा TD। यानी आप 2 टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने लिखा टेबल बॉर्डर फर्स्ट और टेबल डेटा, ठीक है। तो जो पहला डेटा देना है मुझे वो पूरी एक टेबल है। यानी एक टेबल में आप सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे टेबल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैंने टेबल डेटा लिखा, यानी टेबल के अंदर डेटा डाल रहा हूँ। और डेटा क्या है? वो पूरी की पूरी टेबल। देखिए मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए टेबल डेटा स्टार्ट करा और यहाँ पे मैंने एक और टेबल ले ली और टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 1 कर दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। तो यहाँ से एक टेबल और स्टार्ट हो गई। ये टेबल का डाटा है। तो पहली टेबल जो आई ये पूरी की पूरी मैंने वही लिख दी। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने टेबल रो स्टार्ट की, फिर TH, फिर वगैरह वगैरह, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था, वही तो लिखा है। टेबल डेटा के अंदर एक और टेबल बना दी मैंने, और इस टेबल को मैंने सेव करा और TD को बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? TD को मैंने बंद कर दिया। तो ये पहला डेटा है, यानी एक टेबल कंप्लीट हो गई। सेव करके देखें,
ये देखिए, है ना। अब इसी के अंदर एक और टेबल कैसे आएगी। अब ये तो पहला डेटा था ना, देखिए यहाँ से मैंने मेन टेबल स्टार्ट की, फिर मैंने लिखा टीडी यानी टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर पूरी की पूरी टेबल का कोड लिख दिया, पूरी टेबल आ गई हमारी। अब मैं एक और टेबल ऐड करना चाहता हूँ, तो ऊपर वाली जो टेबल है वो तो चल ही रही है, सिर्फ जो अंदर की डेटा था वही तो बंद हुआ है यहाँ पर, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी पहली टेबल है वो ये है, और यहाँ पर ख़त्म भी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें टेबल बंद भी करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी पहली टेबल है, और पहली टेबल के अंदर पहला जो उसका डेटा है, उस डेटा के अंदर मैंने एक और टेबल क्रिएट कर रखी है, और फिर मैंने वो डेटा लास्ट में यहाँ पर बंद कर दिया। बंद करने के बाद पहला टीडी ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, एक और टीडी क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा टीडी, और टेबल डेटा यानी एक और डेटा लोड कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर लिखा टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट, और फिर से वही पूरा का पूरा चेप दिया, और फिर से मैंने टेबल को बंद कर दिया, और हमारा टीडी भी बंद कर दिया। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कहीं सर के ऊपर से जाए तो मुझे कमेंट करके टाइम बता देना कि इस टाइम पे आपने क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो साइज़ में थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि वो पूरी की पूरी चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे। तो जैसे मान लीजिए मैंने 11 कर लिया, ठीक है ना। फॉर्मेट में फ़ॉन्ट कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, 14 बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये टेबल रो बनाई, और टेबल के अंदर टीडी लिखा। टीडी लिखने के बाद मैंने पूरी की पूरी एक टेबल उसके अंदर लिख डाली। पूरी एक टेबल इस टीडी के अंदर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर मेरा कर्सर है फ़िलहाल। और फिर मैंने यहाँ पर उस टीडी को बंद कर दिया। तो ये पहला डेटा हो गया, यानी एक टेबल कंबाइन हो चुकी है। अब मैंने एक और टीडी स्टार्ट किया, यानी टेबल डेटा सेकंड। टेबल डेटा सेकंड के अंदर फिर एक और टेबल क्रिएट की, और उस टेबल का पूरा माजरा यहाँ पर लिखा, और उस टेबल को भी बंद कर दिया। और लास्ट में हमने फिर टीडी बंद कर दिया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो, है ना। तो लास्ट में फिर टीडी बंद कर दिया। तो एक टीडी यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो एक टीडी यहाँ स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। और फिर मैंने जो टेबल का टीडी स्टार्ट किया वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ यहाँ पर। तो 2 टेबल हो गई। और अगर अब हम लास्ट वाली टेबल को भी बंद कर दें और फिर कर दें सेव, तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक ही बॉक्स के अंदर एक और टेबल आ गई है। किसी को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो मैं पहली वाली टेबल का जो साइज़ है वो बड़ा कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा सेल स्पेसिंग करा, और सेल स्पेसिंग मैंने 12 कर दिया। तो आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमारी 2 टेबल है। तो इस तरीके से आप 2 टेबल्स बना सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको बॉर्डर का कलर चाहिए तो आप लिख सकते हैं बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, तो अगर आप बॉर्डर कलर रेड करना चाहें तो रेड भी कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू करना चाहें ब्लू कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल के अंदर एक और टेबल ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे, और टेबल के अंदर टेबल यानी बहुत सारी टेबल भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार ना इसको हटा देता हूँ इन सब को। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे थे, मैं यहाँ पर अच्छे से उसको एक बार और बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने टेक्स्ट पढ़ा कर दिया। मैं क्या कर रहा था, मैंने लिखा था टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारी मेन टेबल थी। फिर मैंने टीडी स्टार्ट किया था, और टीडी स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने टेबल का पूरा कोड लिखा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर टेबल का पूरा कोड लिखा और उसको बंद कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है ना,
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर TD स्टार्ट करा, टेबल का पूरा कोड लिखा और TD को बंद कर दिया। फिर मैंने एंटर करा, एंटर करने के बाद फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करा और फिर मैंने एक और TD बनाया और फिर मैंने टेबल का पूरा कोड लिखा और पूरा कोड लिखने के बाद मैंने फिर TD को बंद कर दिया कुछ इस तरीके से। तो फिर मैंने लास्ट में टेबल को बंद कर दिया, फिर मैंने लास्ट में टेबल को बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था पूरा टेबल के अंदर टेबल क्रिएट करने का। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस।